ड्रामा सिल खुमार की हर एक एपिसोड दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आने वाली एपिसोड तो इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब फैज़ कुछ नया करने जा रहा है जो कि हरीम के लिए बहुत ही भयानक साबित होगा। और इसी के साथ साथ अब केक्षा बेगम भी अपनी चाल में कामयाब तो हो चुकी है, लेकिन आने वाले एपिसोड में केक्षा बेगम भी परेशान होने वाली है, क्योंकि फैज़ नासिर को थप्पड़ भी लगाने वाला है। और यहाँ पर केक्षा बेगम ये सब कुछ देख कर दंग रह जाएगी कि आखिर फैज़ ने हरीम को थप्पड़ लगाने के बजाय नासिर को क्यों थप्पड़ लगाई। लेकिन अब फैज इस बात को लेकर परेशान होगा कि आखिरकार हरीम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि फैज भैया तो अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ थे, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया। तो यहाँ पर एक बड़ा ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो कि आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस केक्षा बेगम की एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर अपने ही बहू को लेकर शॉपिंग मॉल जाती है, फिर वहाँ खुद वीडियो बनाती है और फिर हरीम को किस कदर तड़पाती है। आखिर इसे जरा भी एहसास नहीं है कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि फैज की बहन की शादी हो रही है और फिर वहां पर नासिर भी आने वाला है। लेकिन अब नासिर ज्यादा देर तक हरीम को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि नासिर फैज के हाथों थप्पड़ भी खाने वाला है। लेकिन यहाँ पर एंट्री होगी केक्षा बेगम की और फिर इस सारी बात का मलबा हरीम पर डाल दिया जाएगा और फैज भी हरीम का साथ देने के बजाय वहाँ पर अपनी माँ की बात को तरजीह देगा, क्योंकि केक्षा बेगम ने फैज को अपना बना लिया है और इस कदर अपना बनाया है कि वो अब हरीम पर यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि अब केक्षा बेगम वो लेटर फैज को दिखाएगी जो कि नासिर ने हरीम को दिया था। लेकिन बदकिस्मती से हरीम के हाथों वो पेपर कहीं गिर जाता है और उस मनूस सांस के हाथों लग जाता है, इसलिए वो बड़ा ही संभाल कर रखती है ताकि फैज को दिखा सके। और वो पेपर जैसे ही फैज अपने आंखों से देखेगा तो हैरान और परेशान हो जाएगा कि तब तक केक्षा बेगम कहेगी कि बेटा मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है और तुम्हारे इस हरीम की करतूतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किस टाइम ये किससे बात करती है और किस वक्त ये किससे मिलने जाती है। ये सब राज मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो फैज भी आगे से कहेगा कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो। आगे से जो मतलब का जवाब होगा वो फैज को हैरान करके रख देगा, क्योंकि केक्षा बेगम हरीम की वो वीडियोस दिखाएगी जो कि उसने खुद अपने आंखों से हरीम और नासिर को देखकर वीडियो बनाई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब फैज देखेगा तो वो तो सीधा ये यकीन कर लेगा कि वाकई ये सब कुछ तो वही है जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फैज ऐसा जरूर सोचेगा कि आखिर मेरी हरीम ऐसी हो तो नहीं सकती, फिर उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया। तो फिर फैज को वो बात भी याद आ जाएगी जो कि हरीम फैज से कहना चाह रही थी। तो ऐसे में फिर फैज हरीम को लेने के लिए चला जाएगा इनके घर और वहाँ पर फैज का रवैया देखकर हरीम तो हैरान हो जाएगी कि आखिर इस फैज को क्या हो गया है जो मुझसे बात तक सही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हरीम शायद फैज को वो सब कुछ बता दे जो कि वो बताना चाहती थी और फिर फैज की मुलाकात होगी नासिर से और वहाँ पर फैज सारा का सारा गुस्सा नासिर पर निकाल के नासिर को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि केक्षा बेगम सीन को बदल के रख दे, तो ये एक अलग बात हो जाएगी और ऐसा शायद हो भी जाए। तो दोस्तों वैसे आपको देखकर क्या लगता है, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और तब तक रजा भी नताशा को ऐसी खबर सुनाएगा कि जिस तरह से नताशा ने अपने माँ बाप के सामने रजा को बेइज्जत किया था, तो वो भी ये सोच चुका है कि अब ये रिश्ता मजीद ज्यादा नहीं चलने वाला और ऐसे में वो रिश्ते को सीधा